दोस्तों, इस कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे जीजा ने अपनी कम उम्र की साली को पाटकर उसके बिल में अपना मोटा चूहा डाला। दरअसल हुआ यूं कि जूही की दीदी और उसके जीजा जी उसके घर आए थे। उसकी दीदी का एक छोटा बेटा था जिसकी तबीयत खराब थी। जीजा के गांव में अच्छे डॉक्टर न होने की वजह से दीदी उसके बेटे को दिखाने मायके आई थी। जूही की दीदी और उसकी माँ बेटे को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गई थी। घर जूही और उसके जीजा जी बस दोनों ही लोग थे। जूही अपने जीजा के बगल में बेड पर लेटी थी और वो अपने जीजा से बातें कर रही थी। बातों ही बातों में जीजा ने जूही से पूछा कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। जूही ने कहा, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तब उसका जीजा मुस्कुराते हुए बोला, फिर तो तुम्हें किसी ने अब तक छुआ भी नहीं होगा। फिर जूही ने ना कहकर सर हिला दिया और जूही का जीजा इतना हॉट और स्मार्ट था कि जूही भी उसके जीजा की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, क्योंकि वो इससे पहले किसी लड़के के साथ अकेले नहीं लेती थी। इसी वजह से जूही को भी हल्का हल्का सुरूर हो रहा था। बातों ही बातों में जूही ने भी जीजा से पूछ लिया कि जीजा जी, क्या अपने दीदी के अलावा किसी और लड़की के साथ वो सब किया है? उसके जीजा ने कहा कि उसने अपने भाभी के साथ कई बार किया है। पर जीजा ने जूही से कह दिया था कि ये बात अपनी दीदी को मत बताना। जूही ने कहा, ठीक है जीजा जी, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। पर ये तो बताओ, कैसा लगता है अलग अलग लड़कियों के साथ ये सब करने में? तब उसके जीजा ने कहा, जिंदगी का सारा मजा तो इसी में है। तुम खुद ही सोचो, अगर तुम्हें रोज रोज एक ही खाना दिया जाए तो तुम खलोगी, या फिर तुम्हारा मन बदल बदल कर खाने को करेगा? जूही में कहा, खाना और प्यार तो अलग अलग होता है। उसके जीजा ने कहा, अगर मौका मिले तो कर लेना चाहिए। जूही ने अपने जीजा को तिरछी नजर से देखा और मुस्कुराते हुए कि आज आपको लग रहा होगा कि मैं अकेली हूँ और मुझे भी आपके साथ संबंध बना लेना चाहिए। जूही मजाक में बोलकर हंस दी। फिर जीजा ने कहा कि अगर जूही आप मुझे वर्जिनिटी दे दोगी तो मैं आपको वो दूंगा जो आप चाहोगी। जूही ने कहा, ठीक है, तो आप मेरे मम्मी पापा को मना लो, मैं बाहर शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हूँ। वो लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। तब उसके जीजा ने कहा कि जूही, बस इतनी सी बात समझो कि तुम्हारा काम हो गया। जूही का भी बहुत मन था अपने जीजा से सील तुड़वाने का, क्योंकि पिछले महीने उसकी सहेली ने अपने जीजा से सील तुड़वाई थी और आज जूही ने भी उसके जीजा से इसी की उम्मीद लगाई थी। जूही भी यही सोच रही थी कि पता नहीं दोबारा ऐसा मौका मिले या नहीं। फिर उसके जीजा ने जूही का चेहरा अपनी तरफ किया और अपनी उंगलियां उसके होठों पर रख दी। जूही ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका जीजा जूही के होठों पर उंगलियां फेरने लगा। धीरे धीरे जूही की सेंस तेज होने लगी। फिर उसके जीजा ने जूही को अपने करीब खींच लिया और इधर उधर चुने लगा। जब दोनों के जिस्म की गर्मी बनने लगी तो एक दूसरे को शांत करके ही रुकी। दीदी और माँ के घर आने से पहले ही जूही ने अपनी सील जीजा से तुड़वा ली।